मोमिन साहब जो थे, बहुत देर से रुके हुए, क्या शेयर करना है, कुछ शेयर करना है, बहुत देर से बोल रहे जी। सलमान मोमिन साहब, कुछ जिहाद भाई तो नहीं करना है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बात ही कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है आपको मेरा बात? तो जी जी, आपका बात सुनाई दे रहा है। आप सर मोमिन है अभी तक? या बिल्कुल मैं मूमिन हूँ। एंड कुछ सुनाऊँ आपको या जी कैसे? जी, सुना दीजिए, क्या सुनाना चाहते हैं? बस छोटी मोटी सूरत है। हाँ, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह, अतैयात याद है? अत्तहियातुल मुबारकातुत। मुझे याद है, लेकिन मुझे आपने क्या मतलब बहुत देर से आप मुझे वेट करवा दी ना, तो 3:30 बज गई है, मेरा होश भी उठने वाला है। बस मैं आपको कुछ सवाल करना है तो। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु तो वत्तय्यिबात। तय्यबातु सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे। जी, या बस मैं वही। मुझे दो सवाल करना है, साहिल भाई एंड आदम भाई। आदम भाई तो नॉलेज का पहाड़ है, साहिल भाई यार तो पहले उसके पेशेंस। आगे तो सुना दो, जो आपने सुनाया था उसके आगे भी तो कुछ है ना। नहीं, मुझे मोमिन है या नहीं, बस इतना बताना चाहिए था ना, बस अभी मैं बता दिया। आगे मेरा क्वेश्चन तो आना चाहिए डिबेट के ऊपर। क्या साहिल भाई? अच्छा, नमाजें मतलब आप 5 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ते हैं? नहीं, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता हूँ। हम्म। हाफ मोमिन है, मुझे क्वार्टर मोमिन है? नहीं, मैं कट्टर मोमिन नहीं हूँ साहिल भाई। मैं नहीं उसके नहीं, लिए मैं पूरा अरे क्वार्टर नहीं भाई, क्वार्टर मोमिन। तीस क्वार्टर एम या एल क्वार्टर। यस यस यस, लाइक दैट ओनली। 30 ml। ऊपर से तो जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ज्यादा स्ट्रांग हम्म। हो जाए तो पानी मिला दो, तो वैसा आप 30 ml है, ऊपर से पानी मिलाया जाएगा। नहीं 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 साहिल भाई, मेरे को भी ये सब क्वेश्चन से बहुत आगे मैं बढ़ चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन भी पूछ लीजिए एक बार, आप भी कुछ गो रियलाइज कर अहेड। पाएंगे चले यार, मे बी। पूछे पूछे क्वेश्चन पूछे पूछे। या देखो, पहले एक बार फ्यू डेज एगो वो एक शादीशुदा मोमिना ने एक क्वेश्चन पूछी थी कि एक्स मुस्लिम मैं बनना चाहती हूँ, शादीशुदा, ठीक है। तो मैं कैसे सफर करूँ, तो उसके लिए आप दोनों ने बहुत अच्छी से आंसर दी। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसा आंसर दे। तो देखिए, मैं एक बात मान लेता हूँ बस आपके क्वेश्चन जैसे। क्या है? मैंने मान आपने लिया, क्वेश्चन ठीक नहीं है। किया अभी तक। या मैं बोल रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि देखिए, मैं अभी माना कि रसूलुल्लाह गलत है, अल्लाह ताला भी जो फरमाए वो भी गलत है, सब कुछ गलत है, इस्लामिया गलत है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, देखिए एक इंसान जन्म लेता है माँ बाप के साथ, दो चीजों के देख के वो जन्म लेता है। लाइक एक माँ बाप को देखता है, बढ़ते बढ़ते रिलीजन को फॉलो करते, रिलीजन के बगैर वो अच्छा इंसान का एक आगे बढ़ने के लिए देखता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज देश में जितना भी मतलब जो अच्छे इंसान है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस उन लोग सभी religious है, जो भी रिलीजियस हो सकता है। देखो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मैं ये नहीं बोलता हूँ। आई विल रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। मैं एथिस्ट को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, डजंट नॉट मैटर। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि एक इंसान अभी तक इस्लाम के आफ्टर इस्लाम फॉर 1400 ईयर्स के बाद, ठीक है, जितने भी मोमिन आए हैं, तो इतने सालों में बहुत काफी लोगों ने टेररिस्ट बनाए। तो ये बोल नहीं सकते कि उनके क्या बोले, उनके लाइफस्टाइल के लिए वगैरह हो सकते हैं, या कुरान की आयतें पढ़ के भी, ये मुझे उतना भी श्योर नहीं है। लेकिन 14 to 1500 से भी अभी तक जितने भी मोमिन, 2 बिलियंस ऑफ मोमिन इन वर्ल्ड, तो इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किए। सब लोगों ने गलत नहीं है, सब लोगों ने गलत है नहीं है, ठीक है। मैं ये क्या सोच रहा हूँ कि इतना भी रिलीजियस पॉपुलेशन हमारा इंडिया पे है, तो इस पे कितने सारे लोग रिलीजियस की वजह गलती नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा क्वेश्चन क्या, अगर इंसान क्वेश्चन क्या है? रिलीजियस को छोड़ के बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या है? तो और भी गलती करेगा ना। तो क्वेश्चन क्या है? इसका वही सर, मेरा क्वेश्चन यही है आदम यार भाई। देखो, मेरा आपने क्वेश्चन 10 स्टेटमेंटें बोल दी हैं यहाँ पे। इसके कहते हैं क्या स्टेटमेंट्स। क्या आपने क्या 10 स्टेटमेंटें बोल दी हैं। उन 10 डेफिनेटली। स्टेटमेंट में अभी तक क्वेश्चन कोई नहीं आया मुझे। देखो, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बोलने की नहीं कहा था, आपने कहा था क्वेश्चन देना है आपने मुझे। अब क्वेश्चन नहीं आया। अभी जो आपने 10 स्टेटमेंटें बोली है ना, उन 10 की 10 स्टेटमेंटों का मुझे जवाब देना अब जरूरी है। श्योर क्योंकि श्योर। आपने शक डाल दिया, हमारी अभी तक की जितनी बातें हुई है ना, उन सब चीजों पे या आपने शक डाल दिया।
Yeah. क्योंकि this is how you are, you are the मुनाफिक. और अभी जो मुफ्ती मसूद साहब ने कहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि सबसे ज्यादा ये जो मॉडरेट मुस्लिम है ना, ये सबसे ज्यादा कमीने होते हैं, सबसे ज्यादा बगैरती यही झाड़ते हैं, सबसे ज्यादा अपंगता यही बनाते हैं. यू प्रूव्ड हिज स्टेटमेंट करेक्ट, जैसा कि मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि यू प्रूव द स्टेटमेंट करेक्ट. आप लोग सबसे ज्यादा वो हो जिनकी वजह से लोग इस्लाम के अंदर है. आपने कहा था मेरा क्वेश्चन आने दो, मेरा क्वेश्चन आने दो, मेरा क्वेश्चन आने दो. क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया, 5 मिनट से बोली जा रहे हो. मेरा क्वेश्चन में, मेरा सवाल ये मेरा दिमाग क्वेश्चन में नहीं, उठ रहा क्वेश्चन अब आप कर चुके हो, 3 क्वेश्चन बीच में डाल चुके हो आप. या तो आपको क्वेश्चन आपने समझ में स्टेटमेंट दे दी है, आदम अभी तक आपने स्टेटमेंट दिया है कि 14 साल से अभी तक सारे मुसलमान क्या पागल है जो इस्लाम को एक्सेप्ट किए हुए. हाँ आप पागल है. अब सुनो कैसे, बोलना नहीं, अब सुनना है. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लिसन. इस्लाम आपको देता है 2 किस्म के अलूम, अलूमुल खासा, अलूमुल आमा. अलूमुल खासा वो है जो कि मुफ्तियों मौलानाओं के पास था, जो वो आम मुसलमान को देते ही नहीं थे. आप लोग पिछले 600 साल से अलूमुल आमा की वजह से इस्लाम एक्सेप्ट किए हुए हो, क्योंकि आपको रियल इस्लाम का पता ही नहीं है. इस वजह से उससे पीछे के 700 साल में आप लोग तलवार की जोर पे इस्लाम कबूल किए हुए थे, और तलवार की जोर पे मिस्र, इजिप्ट के अंदर जब आप लोगों ने अटैक किया था, उनकी लड़कियों को रंडी बनाया था, स्लेव बनाया था, कुत्ता कमीना बनाया था, उस वक्त आपके पास आदम भाई ने ठीक है. before I have to move you back step, shut up, let me answer the 5 मिनट की जो बकवास तुमने किया, मुझे उसका आंसर देने दो. श्योर बोलिए. 5 साल में 80% लोग मुसलमान कैसे हुए थे? उनके ऊपर आपने जब जजिया डाला था इमाम शाफी की रूह से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको इक्वली जजिया देना ही देना है. पहले अमीर क्रिश्चियनों ने वहां के गरीब लोगों का जजिया देना शुरू किया, देते रहे, जजिया बढ़ा दिया गया कि हाँ यार ये तो दे सकते हैं, बढ़ा दिया गया, उनको जलील किया गया, खत्म किया गया, ट्रेडिंग खत्म की गई. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. फिर आप लोग आए इधर, यहां पे आके आपने एक्सप्लॉइट किया. किस चीज को आप लोगों ने एक्सप्लॉइट किया? छोटी जाति के लोगों को, कि भाई तुम्हें तो छोटी जाति कहा जाता है. कोने खुदरों में कोई भी छोटी मोटी चीज को पकड़ के उछाला, एक्सप्लॉइट किया, कत्लो कताल किया, माल जरगमाल बनाया. उस तरीके से ये आपने पहले 700 साल किया, जब तक आप लोगों की तलवार नहीं टूटी. जब आप लोगों की तलवार टूटी, इब्ने काइम अल जोजिया, इब्ने तैमिया का जमाना था जिस वक्त आप लोगों की तलवार टूट रही थी. इब्ने काइम अल जोजिया ने सबसे पहले गेम क्या लिखी? इब्ने काइम अल जोजिया की किताब आज भी आपके अहमद दिदात और जाकिर नलायक यूज करते हैं. इब्ने काइम अल जोजिया की किताब ने क्या गेम की थी? उसने गेम यह की थी कि आज के बाद हमने इस्लाम का डिफेंड नहीं करना, हमने दूसरों के मजाहिब के ऊपर क्वेश्चन करना है. जितने भी अहमद दितात ने क्वेश्चंस उठाए हैं वो सारे के सारे इब्ने काइम अल जोजिया किताब के. आपके पास इंडिया में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं ये भी वहीं के हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, इनमें से कोई क्वेश्चन नया नहीं है. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर रिटन इन द 13th to 15th सेंचुरी के दरमियान में, 13वीं से 15वीं सदी के दरमियान में लिखे गए. 600 साल पहले के क्वेश्चन है. सत्ती का सवाल, ये हो गई उसका सवाल, ये सारे सवाल पहले से लिखे गए हैं. शो मी वेयर जीसस सेड आई एम गॉड वर्शिप मी. ये सवाल इनके पास आज याद आया था? नहीं. श्योर 700 साल पहले का सवाल है. मेरा एक बात सुन shut लीजिए. up man, shut up, please shut up, let me finish. Go ahead. Because the problem is कि आप लोग 5 मिनट की बात रख के इतने बड़े बड़े मुद्दे डाल देते हो कि उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है. Now I have to explain those things जो तुमने बोल दी हैं. नहीं समझे. I don't care about your असल क्वेश्चन तुमने भौंका ही नहीं अभी तक, तो क्यों इतनी लंबी तमहीद बांधी थी? इतनी लंबी तमहीद नहीं बांधनी चाहिए थी, सीधा सीधा क्वेश्चन करना चाहिए था अगर असल क्वेश्चन कोई और था. तमहीद में इतनी ज्यादा बकवासियात क्यों की थी? दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्प्रेड इस्लाम. अब इस्लाम का तीसरा तरीका आ गया हुआ है, झूठ. झूठ पहले भी बोलते थे,
پہلے جھوٹ بولنے کے اوپر آپ کے پاس گیم تھی, کتنا جھوٹ بولنا ہے, کب جھوٹ بولنا ہے, کب بولنا ہے. اب آپ کے پاس نیا جھوٹ آیا ہے کہ ہم نے پہلے جہاد کیا تھا تلوار والا, اب آپ جہاد کر رہے ہو زبان والا, اور زبان سے جھوٹ بول بول کے جہاد کر رہے ہو. وکٹم کارڈ مینٹالٹی, جیسے کہ تم آئے ہو, یو brought up the victim card mentality from the last 100 years. آپ لوگوں نے وکٹم کارڈ مینٹالٹی شروع کی. وہ وکٹم کارڈ مینٹالٹی کم تھی پہلے, جیسے ہی 9/11 کا واقعہ ہوا وہ وکٹم کارڈ مینٹالٹی آسمان پہ پہنچ گئی. آپ لوگوں نے وکٹم کارڈ کو یوز کیا, قرآن کی چند ایک چیدہ چیدہ ورسز کو یوز کیا, وہ بھی بغیر کانٹیکس کے, اور چند ورسز آپ نے بیچ میں سے کاٹ کے استعمال کی تاکہ آپ بتا سکو کہ آپ بہت اچھے ہو. This is what you guys did. اور یہ کر رہے ہو. تو اسلام اس وقت کیوں پھیل رہا تھا؟ جھوٹ اور وکٹم کارڈ کی بیس کے اوپر. میں کہتا ہوں ہر بندے کو اپنا دین, دھرم, ریلیجن, آئیڈیالوجی, تھیولوجی بتانے کا حق ہے, لیکن ستیہ بتائے تو, جھوٹ بتائے تو نہیں. ہندو ہے اس کو اپنا دین دھرم بتانے کی اجازت ہے, مسلمان ہے اس کو دین دھرم بتانے کی اجازت ہے, جھوٹا نہیں, ستیہ بتائے, صحیح والا بتائے, اصل والا بتائے. پھر تم لوگ جھوٹ کے اوپر پنپتے ہو, پنپتے رہے ہو اور پنپتے رہو گے. میں نے ایک سوال کرنا ہے, چھوٹا سا سوال ہے, مجھے سوال کر لیں دے, مجھے سوال کر لیں دے. 5 منٹ کل 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 کل, یہ کل کل, اس کل کل کو 15 منٹ لگ جاتے ہیں بیان کرنے میں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اس نے کتنے زیادہ جھوٹ بول دیے ہیں. اور اس کو ابھی تو اصل سوال تھا ہی نہیں, ابھی تو یہ اصل سوال تھا ہی نہیں. تیسری بات, تم نے کہا کہ میں ایک فیملی میں پلا بڑا ہوں, ماں باپ سے آپ سیکھتے ہیں. بھائی آپ کا قرآن اس کے اپوزٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے ہر بندہ فطرہ آف اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو جوز یا کرسچن بناتے ہیں. جو کرسچن یا پولیتھیسٹ, بائی دا وے محمد یہاں پہ بھی بکواس کر گیا, کیونکہ قرآن میں محمد کہتا ہے جوز اور کرسچن پولیتھیسٹ ہیں, اور حدیث میں محمد کہتا ہے جو کرسچن یا پولیتھیسٹ بنا دیتے ہیں. تو ہر مسلمان مسلمان ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے, مسلمان کے فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اسے باقی لوگ جو ہیں وہ جو کرسچن یا پولیتھیسٹ بنا دیتے ہیں. ونس اگین اسلام اس کے بھی منافی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو سیکھا اپنے ماں باپ سے سیکھا. پھر تیسری بات آپ نے کہی تھی کہ ہر مسلمان لڑائی کرنے تو نہیں جاتا, ہر مسلمان جہادی تو نہیں ہوتا, ہر مسلمان ٹیررسٹ تو نہیں بنتا. ہاں نہیں بنتا, لیکن جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان میں 80% اسلام کے اوپر ہے. کیوں؟ آپ نے یہاں پہ کہا کہ وہ اسلام کو پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. میں بتاتا ہوں وہ اسلام کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ ہر چیز کا آپ کو جواب اسلام کے ایگزیکٹ قرآن کی ورسز اور محمد کی حدیثوں کے اوپر دیں گے. جتنے بھی جہادی آرگنائزیشنز کی کبھی بھی انٹرویوز ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہر چیز کی جواب قرآن و حدیث کے ساتھ دیے, تفسیر کے ساتھ دیے. آپ سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں. اسلام کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ لو, پڑھ لو, آپ ٹیررسٹ ہی بنو گے. آپ ایک اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے. یو ول ڈیفینیٹلی بیکم اے ٹیررسٹ. اسی وجہ سے تمام ٹیررسٹ سے جب بھی پوچھو گے وہ جواب آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق دیں گے, سننا کے مطابق دیں گے. آپ نے کہا جی ان سے اسلام پوچھو گے ان کو جو جواب نہیں آئے گا, انہی کے پاس سارے جواب ہیں. That's the reality. آپ سے زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ کوئی بندہ ایویں جان گوانے چلا جائے گا جب تک اسے یقین نہیں ہوگا, یقین کامل نہیں ہوئے گا. You guys are the biggest enemy of humanity. ایک کٹر مسلمان جو ہے نا وہ اتنا بڑا انیمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی ٹیررسٹ ہے, وہ کٹر ہے, پتہ لگ رہا ہے, منہ سے بول بھی رہا ہے. وہ تم لوگ وہ میٹھی چھری ہو جب اگلے کے اندر گھس جاتی ہے پھر اگلے کو پتہ لگتا ہے تو گھس گئی. That's the difference. Now اب باتیں یہ جو آپ نے پیچھے بول دی تھیں, تمہید بانی تھی 2 گھنٹے کی, یہ اس کے جواب ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کر لو, نہیں تو اپنے سیدھے سوال پہ آنا.
اب تمہید نہ باندھنا. हेलो ہاں جی. या मैंने ये पूछ रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा दुनिया जितना भी मोमिन लोग है सब लोग अगर एक्स मुस्लिम हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि क्राइम रेट बढ़ेगी या कमेगी? मेरा ख्याल से अगर अल्लाह टेररिज्म ताला कम को होएगा, मिलेगा, फुल स्टॉप. डेफिनेटली मैंने बोल रहा हूँ टेररिज्म कम हो टेररिज्म जाएगा. कम होएगा कि नहीं होएगा? देखिए टेररिज्म कम मैंने होगा, कहा पक्का होगा. टेररिज्म कम होएगा कि नहीं होगा? जो बम ब्लास्ट होते हैं, जो ट्रेनें ब्लास्ट होती हैं, डेफिनेटली कम होगा टेररिज्म जो आदम है भाई, ये रिड्यूस होएगा कि नहीं होएगा? देखिए डेफिनेटली होगा. टेररिज्म डेफिनेटली दो होगा. तीन एंड ऑफ कंट्री में डिस्कशन. थैंक यू सो वेरी मच. क्राइम दुनिया की हर कंट्री में होएगा, होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन टेररिज्म कम होएगा, बम ब्लास्टिंग कम होएगी, बंदूकें लेके सेंटर में खड़े होकर गोलियों की बौछारें कम होएंगी, रिडक्शन, एक्सट्रीम रिडक्शन आएगा. दिस इज द रियलिटी. थैंक यू सो वेरी मच. तुमने मेरी बात ऑलरेडी मान ली है. थैंक यू. तो फिर अभी बात नहीं बढ़ा सकता हूँ. अब और क्या बात बढ़ानी है? तुमने बता तो दी है. अब और क्या करोगे? तुमने मुंह से कह दिया टेररिज्म कम होगा. दुनिया की 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है. आपकी 80% रिडक्शन होगी अगर इस्लाम खत्म हो जाए, सब एक्स मुस्लिम बन जाए तो 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी आपकी. थैंक यू सो मच. यानी कि दुनिया में जो टेररिज्म इस वक्त फैला हुआ है और जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं 80% रिड्यूस हो जाएंगे. और क्या चाहिए? एक्स मुस्लिम का सफर आगे कैसा बढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर हम 2. बढ़ा रहे हैं, वो हमारी एडिक है, आपकी एडिक नहीं है. जब आप एक्स नहीं मुस्लिम नहीं, होगे फिर अभी आगे मैं भी बोलना. अगर मैं भी एक्स मुस्लिम होना चाहता हूँ जब तो मेरा हो सफर आगे जाओगे कैसे फिर बढ़ेगा? आके पूछना, अभी नहीं. कभी पूछूंगा आदम भाई आपको. हाँ तब पूछे जब. अब जब आके आके कहोगे कि मोहम्मद एक लानती किरदार कमीना शख्स था और अल्लाह एक झूठा गॉड है, उस वक्त आना मुझसे पूछना है सवाल. ठीक है, स्लेवरी का एग्जैक्ट हदीस का नंबर बता सकते हो? हदीस का नंबर नहीं, कुरान है, सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6. उसके बाद चैप्टर नंबर 33 लूट मार का माल, आयत नंबर 50, मोहम्मद को स्लेव दिया अल्लाह ने. इसमें ओके, श्योर. राइट, मैं आगे मिलूंगा आपसे. क्या बोलना है मेरा पॉइंट रख के मैं आगे आऊंगा जरूर. धन्यवाद आपके. नेक्स्ट टाइम आना, सीधा ठीक है. सवाल करना, इतनी तमीज ना बांधना. नहीं, मैं बस मेरा क्वेश्चन इतना ही था कि अगर पूरा एक मुस्लिम बन जाए हो गया तो ना मेरा ख्याल से भाई. क्राइम रेट ज्यादा बढ़ेगा. साहिल भाई, मैं आपसे बहुत यार बात अभी कर रहा तूने हूँ. क्या है कि 80% रिडक्शन होगी टेररिज्म में, तो क्राइम रेट बढ़ेगी कैसे? आंब लेने के लिए बढ़ेगी. क्राइम आपकी हो कब रही है? मुसल्टों की वजह से. मुसल्टों को कह दिया जी अपनी आंखें जो है ना, वो जिस लड़की ने नहीं किया हुआ उसको मोलेस्ट कर सकते हो. कुरान के कहता है चैप्टर नंबर 33 लूटमार का माल, आयत नंबर 59, आयत नंबर 33 क्या कहती है कि ए औरतों अपने अपने ऊपर कपड़े की चादरें ऊपर से लपेट के अपने ऊपर डाल लो. क्यों? ताकि लोग तुम्हें मोलेस्ट ना कर सकें. तो मोलेस्टेशन किससे डरना है? मुसल्टों से. यूरोप के अंदर नंगी लड़कियां फिर रही होती है तुम लोगों के मुताबिक, टाइट जीने पहन के ऊपर टी शर्टें पहन के फिर रही होती है, टिड भी नजर आ रहे होते हैं, बाजू भी नजर आ रहे होते हैं. मजाल है कि कोई उसे हाथ छू के जला जाए. क्यों? लो है वहां पे. लेकिन मुसल्टा क्या करता है? ऐसे कनक्शियों से देखेगा साला, नंगी जा रही है, अभी उसने शर्ट पहनी हुई है ना, पैंट पहनी, नंगी जा रही है ना, इसकी टुई नजर आ रही है ना, इसको देखा तो सही. ये साहिल अल्लाह ने भाई, लानत की है लड़कियों पे, अल्लाह ने लानत की है. ये मुझे कभी गली में मिल गई ना, ठोक डालूंगा इस साली को. ऐसी लड़कियों को ठुकना ही अच्छा है. साहिल भाई, ऑस्ट्रेलिया से लड़की आई है एक मुसल्टी अपने 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान में, 2018 की बात है, बहुत पुरानी नहीं है. आई या लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी, रास्ते में तेरे जैसे 4 मुसल्टों ने पकड़ के ठोक दिया उसके बच्चों के सामने, गैंग रेप किया उसका. एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब ने क्या बोला था टीवी के सामने? क्या बोला था कि एक लड़की महरम के बगैर रात को सफर क्यों कर रही थी? ये तुम लोगों की औकात है, क्योंकि तुम्हारे बेशरम कुरान की ये औकात है. उसने ये सिखाया है. एक Sure, definitely. लड़की जो कि नॉन मुस्लिम है, जो कि पर्दे में नहीं है, अपने महरम के साथ नहीं है, उसकी इज्जत क्या है इस्लाम के अंदर? जरा मुझे बताओगे? कुरान की एक आयत दो ना ऐसी लड़की की इज्जत की. वन आयत. अच्छा वन आयत नहीं, सॉरी, एक हदीस ही दे दो ऐसी लड़की की जो ना महरम के बगैर, जो अपने महरम के बगैर
कम कपड़ों में जा रही है रस्ते में रात के टाइम, उसकी इज्जत के ऊपर एक आयत दे दो, एक हदीस दे दो। जाओ अपने मौलाना उसको पकड़ के ले आओ, जितने मर्जी, उन्हें कहो मुझे इसकी इज्जत, इस तरह की लड़की के ऊपर इज्जत की आयत दे। मोहम्मद की अपनी बीवी जब कपड़ों में जा रही थी, कम कपड़ों में ना, निकाब अभी आया नहीं हुआ था, उस वक्त उसके साथी उमर ने बड़े बाजार में अपने लोगों की महफिल में खड़े कर उसको आवाजें कर दी, अबे सौदा किधर जा रही है, पहचान लिया तेरे को। और मोहम्मद ने उमर बिन अल खिताब को कुछ नहीं कहा कि बगैरत इंसान तूने आवाज क्यों कसी मेरी बीवी के ऊपर। मोहम्मद ने कहा सौदा, जिब्राइल आया मेरे पास, कवर कर लो अपने आप को। आज उमर बिन इंडिया अल खिताब की सुन्नत पे अमल करते हैं। ये जो आपके चारों दोस्त हैं सुन्नी इस्लाम के अंदर, मोहम्मद उसके 4 यार, मोहम्मद के 4 यार, जिस भी यार को फॉलो करोगे जन्नत पे पहुंच जाओगे। उमर को फॉलो करते हैं मुसल्टे, और किसको फॉलो करते हैं? सुनिए, आज इंडिया क्या पे सुनूं मैं? मुझे पाकिस्तान में एक लड़की को जरा रात के अंधेरे में चला के दिखाओ ना। मैं पाकिस्तान में नहीं, तुम्हें आप पूरे इंडिया में भी जर्मनी नहीं में, चला पूरे सकते हो, जर्मनी में, पूरे आप फ्रांस इंडिया में में भी नहीं चला रात के सकते। टाइम लड़की चला के दिखाऊंगा। कहाँ वो पे? लड़की पाकिस्तान में अगर 100 दफा रेप होएगी ना, तो किसी और कंट्री में शायद 100 दफा उसको उसकी टुई के ऊपर किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारना। ये फर्क है, ये फर्क आज है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ आदम भाई। इंडिया अगर की तो देखिए क्या अभी बात कर रहे हो मेरे साथ? इंडिया की सुनिए बात कर रहा सुनिए, हूं। मैंने बोल रहा हूँ कि मैंने तो आप इंडिया में नहीं पैदा बोलो, हुआ, जाके अपने मुसलमानों से अब जरा रेफरेंस लेके ये आओ। मुल्क में, सुनिए, मुझे ये मुल्क में जो मैं देखा हूँ मैं वही तो देखा हो ना, बताना पड़ेगा अपने ना। मुसलमान एरिया से बाहर निकलो पहले, फिर आगे बात करना मेरे साथ। यार मैं है ही नहीं गैरतों है के एरिया में मुसलमान तुम लोग एरिया पे, रहते हो। मुझे डर लगता है मुसलमान एरिया पे रहने के लिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ आदम भाई। थैंक यू सो तो वेरी मच, क्या देन गेट आउट ऑफ देयर एंड देन कम बैक व्हेन यू लीव सुनिए, इस्लाम। पागल का बच्चा, सारा मूड खराब कर दिया इसने।